आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर के बारे में। जैसे हमने पिछले उसके अंदर जो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी बायस्ड के साथ है। उसके अंदर फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन यूनिटरी उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। उसका यूनिटरी बायस्ड ज़्यादा है उसमें। और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक प्रोविज़न था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सिर्फ हमारा पार्लियामेंट ही कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स की पावर बड़ी लिमिटेड। और हमने उससे पहले एक उसमें डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको कई बार क्रिटिक्स हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन, बार्गेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन तक भी कहा गया है कि हमने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो बोरोड किए हैं बाहर से। लेकिन जो अमेंडमेंट होता है हमारे यहाँ, वो आर्टिकल 368 से किया जाता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर किस तरह से होगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे फेवर करते हैं, उनका ये मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है। जिस तरह की लिविंग बॉडी रेस्पॉन्स देती है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है, वो एक विजन को दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फार साइटेड डॉक्यूमेंट है, लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करता है। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू नीड उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में केशव नाथ भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूलिंग दी है कि हम हमारी पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के कम्पिटेंट है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। और केशव नाथ भारती की केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन दिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे फेडरलिज्म है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसमें जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती। यदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा उसके अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करके स्ट्रिक डाउन कर सकता है। अ, पहले वाले उसके अंदर डिस्कशन में जो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसमें एक एरर हुई है कि उसमें मैंने कहा था कि जो लोकसभा ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, वो गलत है। उसके आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द बिल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वो एक करेक्शन करना है, क्योंकि उसमें जो पहले वाले उसके अंदर ये थोड़ा सा एरर हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी भी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें बिल इनिशिएट हो सकता है। और उसमें इंडिविजुअल पासिंग होगा। राज्यसभा से बिल अलग पास होना होगा और लोकसभा से अलग पास होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अमेंडमेंट को लेकर के कोई भी उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, तो जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 के अंदर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। पावर्स पार्लियामेंट के पास है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है। मैक्सिमम पावर जो स्टेट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए, कि यदि उसको किसी स्टेट्स को अपने यहाँ स्टेट काउंसिल बनवाना है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाना है, सेकंड हाउस बनवाना है स्टेट के अंदर, तो उसका प्रपोजल वो पार्लियामेंट के लिए भिजवा सकती है। बस इतनी उसके अंदर पावर्स है। जबकि सारी पावर्स जो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की है। जहां तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनकी पावर्स इक्वल है। भले ही लोकसभा के अंदर ज्यादा मेंबर्स होते हो, राज्यसभा के अंदर कम मेंबर हैं, लेकिन पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उनकी इक्वल है। उसमें सेपरेट पासिंग ऑफ बिल्स होता है इसमें।
जबकि ऑर्डिनरी जो बिल होता है उसमें लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है, राज्यसभा की कम, क्योंकि उसके अंदर इन केस जॉइंट सिटिंग होती है, तो उसमें लोकसभा के नंबर जो हैं वो सुपरसीड कर जाते हैं। आर्टिकल 361 जो है ये प्रोवाइड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केशवनाथ भारती केस के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तीन तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट लेजिस्लेशन, कि हमारे जो आधी स्टेट से भी उसका वेरिफिकेशन होता है। अलग अलग प्रोविजंस हैं कि कुछ प्रोविजन जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकते हैं, कुछ प्रोविजन जो हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से, और कुछ मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी के साथ प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के साथ। तो ज़्यादातर हमारा जो प्रोविज़न होता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। ज़्यादातर प्रोविज़न्स फर्स्ट वाले हैं, और जो सिंपल मेजॉरिटी के जो वो हैं, ऑर्डिनरी बिल का उसमें प्रोसीजर लागू होता है। अ, उसके अंदर जो आर्टिकल 368 के अंदर वो अमेंड नहीं होते, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। आर्टिकल 368 जो ये प्रोवाइड करता है कि अमेंडमेंट बिल जो है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, और बिल जो इंट्रोड्यूस जो होता है वो एक मिनिस्टर से कर सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और जो बिल है उसको प्रेसिडेंट की जो परमिशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। The bill must be passed in each house by a special majority, और इंडिविजुअल पास होना जरूरी है उसका, कंबाइंड सेशन इसमें नहीं होता। Bill must be passed in each house by a special majority, that is the majority that is more than 50% of the total membership of the house, and a majority of two-thirds of the membership of the house present at voting। ये होता है इसमें, तीन तरह से इसमें होता है। ये जॉइंट सेशन नहीं होता इसमें। बोथ हाउस हैव इक्वल पावर्स एंड देर इज नो जॉइंट सिटिंग विच इज हैपेंड अंडर आर्टिकल 108, कि ऑर्डिनरी बिल के पास होने में यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन कन्वीन कर सकते हैं उसको बिल को स्टालमेट को खत्म करने के लिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। Each house of the house must pass the bill separately. Both houses have equal powers. In case of the disagreement between the two houses, no provision of holding joint sitting of the two houses. The president does not enjoy any veto. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि प्रेसिडेंट जो है वीटो नहीं कर सकता इन केस ऑर्डिनरी बिल है कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकता है। मनी बिल के अंदर रिकंसिडरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें तो उसको रिकंसिडर नहीं किया जा सकता। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट, कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में हुआ था, प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ेगी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का, यदि दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसको पास कर देते हैं। President neither withheld his assent to the bill nor the returned the bill for reconsideration of the parliament। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस के अंदर पार्लियामेंट के वापस प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट में बिल वापस नहीं भेज सकते। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो प्रेसिडेंट के जो पास साइन होने के बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है। अब जो प्रोविजंस है जो ऑर्डिनरी जो उसके अंदर लेजिस्लेशन से पास होते हैं वो ये हैं, जिसको सिंपल मेजोरिटी से बोलते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। यदि हम किसी स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या अपने इंडियन यूनिट उसके अंदर उसको एडमिशन कराना चाहते हैं या नाम उसका बदलना चाहते हैं, तो कोई वहां पर सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाएगा। Formation of new states and alteration of the area's boundary of or the name of the existing state,
एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स के अंदर बनाने के लिए, इसमें स्टेट्स की थोड़ी सी पावर है कि वो अमेंडमेंट के लिए बिल अपने यहाँ से पास करा करके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कि उनके यहाँ की जो यूनिकैमरल स्टेट्स हैं उनके यहाँ या कोई बाइकैमरल स्टेट्स हैं उसके अंदर सिर्फ सिंगल हाउस चाहिए और ये दो हाउस चाहिए। इसके रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करके पार्लियामेंट को भेज सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। Emoluments, allowances, privileges, and so on of the president, governor, and the speakers and judges. Rules of the procedures in parliament. Use of the official language, election to the parliament and the state legislature, acquisition and termination of citizenship. ये जो है ये जो सिंपल प्रोविजंस होते हैं इसमें। एडमिशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिफ्थ शेड्यूल जो होता है इसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड सिक्स शेड्यूल, ये जो प्रोविजंस होते हैं ये सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। प्रोविजंस बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, more than 50% of the total membership of each house and majority of the two-third of the member of each house present and voting, ये होता है। इसके प्रोविजन है फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इनमें यदि कोई अमेंडमेंट है, और ऐसे प्रोविजंस जो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट में इन्वॉल्व नहीं होते हो। ये प्रोविजंस जो होते हैं ये जो स्पेशल मेजोरिटी के केसेस हैं। By special majority of the parliament and state ratification, election of the president, manner of the election of the president, Article 55, Article 54, extent of the power of the union, extent of the power of the states, High Court for the Union Territory, Supreme Court and High Court, Schedule 7 and Article 368. Judicial review. Any amendment made to the constitution is subjected to judicial review. जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। इन केस द कोर्ट फाउंड द अमेंडमेंट टू बी अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोर्ट को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में था, उसको स्ट्रक डाउन किया है। तो अभी तक जो टोटल है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे यहाँ हो चुके हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, वहां पर बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। वहां पर स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स है, यहाँ पर स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की पावर नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि जो पहला जो वो था फोल्डर उसके अंदर ये गलत उसमें कहा गया है कि मैंने बोला है कि उसके अंदर हाउस जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से लोकसभा जो है उसके पास पावर होती है अमेंडमेंट की, वो गलत है, उसे रेक्टिफाई कर लेते हैं। दोनों हाउसेस की इक्वल पावर्स होती है और इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं होती। तो होप कि आपको ये कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक जनरल स्टडीज के लिए जो डिफरेंट कंपटीशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। थैंक यू।